हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के बारे में, जिसे यूज़ किया जाता है पीएच डिटर्मिनेशन के लिए। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड ऑफ पीएच डिटर्मिनेशन। तो चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रोड। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रोड की मदद से, whose potential depends on the hydrogen activity, जिसका पोटेंशियल डिपेंड करता है उसकी हाइड्रोजन एक्टिविटी पर। The hydrogen and glass electrodes are the typical pH electrodes, though the latter one is commonly used. Glass electrode is a condensed or combined electrode. This incorporates a reference electrode junction next to the glass membrane, such as indicator electrode, so that both electrodes are kept in one unit. The pH sensitive glass bulb is made of lithium glass, which is suitable over entire range. So what is the principle used in the determination of pH? The potential difference exists at the interface between glass and a solution containing hydrogen ions. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इंटरफेस पर, किसके, ग्लास और सॉल्यूशन के इंटरफेस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। The magnitude of this difference varies with the concentration of the hydrogen ions. Glass electrode is used for the pH measurement. pH measurement के लिए glass electrode का यूज़ किया जाता है। The glass electrode consists of a thin glass bulb of a special glass blown at the end of glass tube. The bulb is fitted with 0.1 NaCl, which furnishes a constant hydrogen ion concentration. A silver chloride electrode makes the necessary electrical connections with the acid. The standard reference buffer solutions are used to calibrate the pH meter to set the reference pH. Then the pH of the unknown solution can be read directly from the panel of the pH meter. ये डायग्राम है, ये असेंबली जो है वो बनाई गई है द pH मीटर विद ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। ये ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड के साथ pH मीटर की असेंबली तैयार की गई है। ये जो डायग्राम ए आप देख रहे हैं ये है pH मीटर पैनल एंड कंट्रोल्स, और जो डायग्राम बी है वो है ग्लास मेम्ब्रेन एंड इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इसमें, बी डायग्राम बी में। नीचे की तरफ ये यहाँ पर भरा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके जो चारों तरफ है वो पीएच सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन है। इसके अंदर इसी असेंबली में प्लेटिनम वायर लगाया गया है। ऊपर की तरफ ये जो मुड़ी हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो केबल है वो यहाँ पर मुड़ी हुई है और कनेक्टेड है पीएच मीटर से, मतलब उसके पैनल और कंट्रोल जिसमें दिए गए हैं डायग्राम ए में, उससे ये कनेक्टेड है
किसकी सहायता से, किसकी मदद से, स्टैंड और क्लैंप की मदद से। तो कुछ इस तरीके की ये असेंबली है। क्या मेथड यूज़ किया जाता है पीएच डिटरमाइन करने के लिए? द ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड is connected to the pH meter. Initially, the temperature is set to the solution temperature as it affects the pH of the solution. All pH meters have provision for temperature compensation. The electrodes are immersed in a standard buffer solution of pH 7.0. अब किसी का अगर सोल्यूशन का pH 7 है तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, न्यूट्रल। The asymmetrical potential is altered until the meter reads the known pH values of the buffer solution. The instrument is further calibrated using standard buffers of pH 4.0 and or pH 9.14. यहाँ पर दो और डायग्राम आपको राइट हैंड की तरफ दिखाई दे रहे होंगे, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जो डायग्राम ए है वो इंडिकेट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ग्लास बल्ब इज लेस इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, जो पीएच है वो 7 से कम है, इसीलिए यहाँ पर ये कैसा होगा, एसिडिक। एनवायरनमेंट कैसा होगा, एसिडिक। जबकि यहाँ पर जो डायग्राम बी है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ग्लास बल्ब इज ग्रेटर इन सॉल्यूशन। इसमें आप अंदर की तरफ देखिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि डायग्राम ए में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम थी, बाहर ज़्यादा थी। और ये डायग्राम बी में अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर बहुत कम है। तो ये इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो कैसा उसका नेचर होता है, बेसिक। समझ, ये डायग्राम आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। द इलेक्ट्रोड इज रिंस्ड विद वाटर। द बल्ब ऑफ द ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड in the test solution. The pH value of the solution is read from the meter directly. Advantages: glass electrode is not affected by oxidation reduction system since there is no exchange of electrons. Sensitivity of electrometric method is high as accurate measurements can be obtained. These all are the advantages of electrometric method of pH measurement. Electrode establishes equilibrium rapidly. The solution of indicator is avoided. pH range of measurement is high. These all are the advantages. Now let us discuss about disadvantages. Electrometric method is not suitable for viscous solutions and gels because of poor ion mobility. Initial cost of pH meter is high to the colorimetric method. In this method, glass electrode is specified for the pH determination. Several types of electrodes are available which can be used. So, thanks to all of you. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊँ वीडियो के फॉर्म में। इसीलिए आपको वीडियो जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके देखना पड़ रहा है।
I'm really sorry and thanks for watching this video. जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा वैसे ही